नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये जो वीडियो है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरी वीडियो देखें। आज हम लोग इस वीडियो में मेनली 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं: इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड जीके। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द राइट स्पेलिंग। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से एक ऑप्शन सही होने वाला है और इसकी जो क्वेश्चन जो हमारी है वो डेफिनेटली की स्पेलिंग जो है वो हमारा स्पेलिंग बी जो है वो राइट आंसर है। तो इसकी जो स्पेलिंग होती है DEFINITELY, बी आंसर जो हमारा सही है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द वेनेवोलेंट। मतलब कह रहा है कि वेनेवोलेंट की जो राइट सिनोनिम्स होगा वो हमारा होगा काइंड। ऑप्शन जो बी है ये हमारा सही होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। सी रोट अ लेटर। मतलब कह रहा है कि ये जो नीचे सेंटेंस दिया है सी रोट अ लेटर, इसकी करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा। तो इसका जो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला जो है हमारा है अ लेटर वाज रोट बाई हर। दूसरा है अ लेटर इज रिटन बाई हर। अ लेटर वाज रिटन बाई हर। फिर उसके बाद है अ लेटर हैड रिटन बाई हर। तो ये जो हमारा है इसका जो आंसर होने वाला है वो हमारा आंसर सी है, जो कि क्या है हमारा अ लेटर वाज रिटन बाई हर। हम पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल्स। ये जो नीचे आर्टिकल्स दिया है इसमें इस सेंटेंस दिया है, इसमें कौन सा आर्टिकल्स भरा जाएगा। अ, तो इस पहला जो हमारा सेंटेंस है ही इज ब्लैंक, फिर इसके बाद हॉनेस्ट मैन। तो यहाँ पे ओ जो है ये हमारा वॉवेल साउंड आ रहा है, सॉरी एच जो है हमारा यहाँ पे वॉल साउंड आ रहा है, जहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा एन एन होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही आंसर होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस। मतलब ये जो सेंटेंस दिया है नीचे, इसका एक करेक्ट टेंस कौन सा होगा। तो इसका पहला सेंटेंस जो दिखा है ही, फिर उसके बाद ब्लैंक है जहाँ पे हर होमवर्क बिफोर डिनर। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें कि हम करेक्ट टेंस भरना है। तो इसका जो आंसर होगा लिखा है हमारा हैड फिनिश्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। मतलब खाना खाने से पहले वो अपना कार्य पूरा कर चुका है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। मतलब कह रहा है कि जो करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। ही इज अफ्रेड, फिर ऑप्शन है यहाँ पे फिर स्नैक्स। मतलब यहाँ पे जो हमारा करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वहाँ पे होगा ऑफ। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज अफ्रेड ऑफ स्नैक्स। ये हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही होगा। फिर अगले हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ ब्रीफ। मतलब कह रहा है कि ब्रीफ का एंटोनिम्स क्या होगा। ब्रीफ मीन्स होता है लॉन्ग, तो इसकी जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो होगा लॉन्ग, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, सही है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हमें करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो हमारा पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है वो है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग अ बुक। तो इसकी जो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो हमारा होगा ए, ऑप्शन ए है। पहला क्या लिखा है यहाँ पे ही सैड ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा जो सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। मतलब कह रहा है कि ये जो वर्ब का करेक्ट फॉर्म कौन सा होगा, इसमें कौन सा वर्ब का यूज किया जाएगा, वो हमको फिल करना है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है नेदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स ब्लैंक गोइंग। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन जो है हमारा बी, जो इसकी
आंसर होगी बी आर। आर जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा नेदर रमेश नार हिज फ्रेंड्स आर गोइंग। कह रहा है यहाँ पे ना ही रमेश और ना ही उसका दोस्त जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल कंजक्शंस। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज होगा इस सेंटेंस के हिसाब से। तो क्वेश्चन हमारा है ही विल नॉट गो ब्लैंक यू कम। तो इसका हो जाएगा आंसर जो होगा हमारा आंसर जो होगा सी होगा, जो कि अनलेस, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ही विल नॉट गो अनलेस यू कम। फिर अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा नर्सिंग एप्टीट्यूड से होगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी 10 क्वेश्चन है। चलिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिखा है व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। मतलब कह रहा है कि जो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो भी सेल्सियस में। तो हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन दिया है हमारा, जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब कह रहा है कि हमारे ह्यूमन्स बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा बॉडी ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। जो 4 ऑप्शन है वो हमारा लीवर है, लंग्स है, किडनी है एंड हार्ट है। तो इसका जो मेन जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा सी, किडनी। किडनी जो होती है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। हार्ट जो होता है वो पंप करने का काम होता है। लंग्स का जो होता है वो उसका गैस का एक्सचेंज करने का काम होता है। एंड लीवर जो होती है वो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का काम करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइटल साइन। मतलब कह रहा है इनमें से 4 ऑप्शन जो दिया है इनमें से वाइटल साइन कौन है। तो पहला जो है वो है हमारा हाइट है, फिर दूसरा ब्लड प्रेशर है, फिर वेट है और फिर उसके बाद बीएमआई है। तो हमारा जो मेन आंसर होगा, जो इसका आंसर होगा वो उसका आंसर बी होगा, जो कि हमारा क्या है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होगा वो हमारे वाइटल साइन के अंतर्गत आते हैं। तो वाइटल साइन में मेनली हमारा टेम्परेचर आता है, ब्लड प्रेशर आता है, रिस्पायरेशन आता है। ये 3 जो होते हैं मेन आते हैं हमारे वाइटल साइन के अंदर। तो हमारा पल्स भी आता है, इसके अंदर ही आता है। पल्स हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया एंड टेम्परेचर हो गया एंड SpO2। ये जो 5 है ये हमारे वाइटल साइन के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICU। ICU का फुल फॉर्म क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला जो है हमारा है इंटरनल केयर यूनिट, और दूसरा है इंटेंसिव केयर यूनिट, एंड थर्ड है इंटरमीडिएट केयर यूनिट, एंड फोर्थ है हमारा इमीडिएट केयर यूनिट। जो हमारा ICU का फुल फॉर्म होगा वो होगा हमारा इंटेंसिव केयर यूनिट। जो ऑप्शन बी है वो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर। मतलब कह रहा है कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ को एंड बॉडी के रिपेयर में हेल्प करता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला है कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन है, फैट, फिर विटामिन है। तो इसमें इसका जो मेन आंसर होगा वो हमारा प्रोटीन होगा, जो कि ये हमारे ग्रोथ को एंड बॉडी के रिपेयर में हेल्प करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। फैट भी जो एनर्जी का सोर्स होता है, एंड विटामिन जो होती है वे हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो कि फॉरेन पार्टिकल हो गए उन सबसे किल करने में हेल्प करने का काम करता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन होगा वो है हमारा क्वेश्चन 6, जो कि है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। मतलब कह रहा है कि जो हमारा RBC होता है, रेड ब्लड सेल होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया पहला हमारा फाइट इन्फेक्शन, मतलब कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करना, इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है। क्लॉट द ब्लड का थक्का जमाने में सहायता करता है। कैरी ऑक्सीजन को वन पार्ट टू अनदर पार्ट ट्रांसफर करने का काम करता है। फिर रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आंसर सी होगा, जो कि क्या करता है कैरी ऑक्सीजन। ये ब्लड जो होती है हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द टर्म्स एसेप्सिस मीन्स। मतलब कह रहा है एसेप्सिस का मतलब होता क्या है।
इसके भी 4 ऑप्शन दिया गया, जो कि पहला हमारा ब्लड सर्कुलेशन, फिर उसका फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पेन इन ज्वाइंट। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आंसर बी होगा, जो कि फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। फिर अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन डिजीज का ट्रांसफर होना। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो है हमारा डायबिटीज है, फिर दूसरा है कैंसर है, और तीसरा ट्यूबरकुलोसिस, एंड चौथा जो है वो हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो होता है इसको हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको जो हमारा मेन कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो हमारा है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा वो है, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ, मतलब कह रहा है कि बर्थ के टाइम कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा डीपीटी, फिर दूसरा बीसीजी, फिर पोलियो एंड बोथ बी एंड सी। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा डी होगा, जो कि क्या है बोथ, यानी कि बी एंड सी। बी हमारा बीसीजी का वैक्सीन लगता है छोटे बच्चों को, और फिर उसके बाद दूसरा जो है पोलियो। ये 2 वैक्सीन जो होती है वो क्या होता है, बर्थडे के टाइम पे ही बेबी को लगा दिया जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और ये जो क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द नर्स इन द पेशेंट केयर, मतलब कह रहा है पेशेंट के केयर में नर्स का मेन रोल क्या होता है। तो इसके 4 ऑप्शन है। जो पहला है वो हमारा है प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, मतलब कि मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना। फिर दूसरा है परफॉर्मिंग सर्जरी को परफॉर्म करना। फिर तीसरा है मॉनिटरिंग पेशेंट एंड प्रोवाइडिंग बेसिक केयर, यानी कि पेशेंट को मॉनिटर करना और उसको जो बेसिक केयर होती है वो प्रोवाइड करना। फिर चौथा है हमारा डायग्नोसिस डिजीज को डायग्नोसिस करना, जांचना। तो इसका जो मेन आंसर होगा, जो आंसर होने वाला है वो हमारा सी है, जो कि क्या करता है मॉनिटरिंग पेशेंट एंड प्रोवाइड बेसिक केयर, मतलब पेशेंट को मॉनिटर करना और उसको एक बेसिक केयर प्रोवाइड करना। अब हम लोग जीके के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मतलब कह रहा है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला जो है हमारा विक्रम साराभाई, दूसरा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एंड तीसरा है होमी भाभा, एंड चौथा है डॉक्टर सीवी रमन। तो जो हमारा आंसर है वो हमारा है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो होते हैं उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, मतलब कह रहा है कौन से ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिया गया, वेनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। तो जो हमारा लाल ग्रह के नाम से हम मार्स को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन बी है। फिर अगले हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, द करेंसी ऑफ जापान, मतलब जापान का करेंसी क्या है। एन है, डॉलर है, वोन है या यूरो है। तो जो हम जापान की जो करेंसी होती है वो एन होता है, और जो ऑप्शन हमारा ए है वो सही होगा। फिर अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि है, हु रोड द इंडियन नेशनल एंथम, मतलब कह रहा है राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो राष्ट्रीय गीत, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, फिर सुभाष चंद्र बोस, एंड फिर लास्ट जो है हमारा सरोजनी नायडू। तो इसका जो मेन जो आंसर होगा वो है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो हमारे भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा था, राष्ट्रीय गानों को लिखा था। फिर अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब कह रहा है कि पृथ्वी पे पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा गैस पाया जाती है। तो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा गैस जो होती है वो नाइट्रोजन गैस होता है, जो कि 78% पाया जाता है। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिया गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा होगा नाइट्रोजन, जो कि ऑप्शन सी है। फिर अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, मतलब कह रहा है कि भारत जो है वो स्वतंत्रता कब पाया था।
तो इसके चार ऑप्शन दिए गए 1945, 1946, 1947 एंड 1948। तो हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो 1947 को आज़ाद था, 15 अगस्त 1947। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब कह रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे लार्जेस्ट, सबसे लंबी अंग कौन सा होता है। तो इसके चार ऑप्शन दिया गया, हार्ट है, लीवर है, ब्रेन है एंड स्किन है। तो इसका जो मेन आंसर हमारा आंसर है वो हमारा स्किन है। जो स्किन जो है वो मनुष्य का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब कह रहा भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, सॉरी प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल एंड सुषमा स्वराज। तो इसके चार ऑप्शन है, जो कि इसमें से हमारा आंसर जो है, पहला आंसर जो है वो सही है, यानी कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी हमारी इंदिरा गांधी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, मतलब कह रहा है कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो इसके चार ऑप्शन दिया गया है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड साउथ अफ्रीका। जो हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट होती है वो हमारा कौन सा है, वो ऑस्ट्रेलिया है। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप जो है हमारा कौन सा, वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। फिर अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या है। तो इसके चार ऑप्शन दिया गया, कानपुर, वाराणसी, आगरा एंड लखनऊ। जो उत्तर प्रदेश का स्टेट है वो हमारा लखनऊ है। जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही होगा।